जहां केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा लॉकडाउन के चलते देश की जनता को खाद्यान्न की कमी न हो, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी बीच भाजपा नेता के घर से पीडीएस का 240 क्विंटल खाद्यान्न से भरे 2 ट्रक जब्त किए गए। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडीएस के खाद्यान्न से भरे 2 ट्रकों को भाजपा के पूर्व पार्षद सुधीर मलेवार के यहां से बरामद किया है। 240 क्विंटल यह खाद्यान्न परास पानी और राजे गांव की उचित मूल्य की दुकान में पहुंचाया जाना था, लेकिन गोदाम से निकले अनाज से भरे ये दोनों ट्रक उचित मूल्य की दुकान जाने के बजाय गोंदिया रोड पर स्थित पूर्व पार्षद सुधीर मलेवार के निवास से बरामद हुए हैं। वहीं प्रशासन इसे गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच कर रहा है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन, खाद्य अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में संयुक्त रूप से उक्त कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में तहसीलदार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर गरीबों को बांटने के लिए पीडीएस का चावल गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी बीच सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर 2 ट्रक जिसमें 240 क्विंटल अनाज रखा हुआ था, उनको बरामद किया गया है। खाद्यान्न से भरे यह दोनों ट्रक उचित मूल्य की दुकान न जाकर सुधीर मलेवार व नीलेश मलेवार के यहाँ पर खड़े पाए गए, जो कि अनुचित है। उन्होंने बताया कि पीडीएस के चावल का आरोप पिछले 11 व 12 तारीख का कटा हुआ है, लेकिन अनाज आज की तारीख में उठाव करना और उसे सोसाइटी तक नहीं पहुंचने देना गंभीर मामला है, जिसकी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अन्य स्तर से जांच की जा रही है। वहीं तहसीलदार ने बताया कि संबंधितों से जवाब मांगा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी जाँच की जाकर संबंधितों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल हैं, एपीएल के गरीब तबके के लोग हैं, उनको अनाज का वितरण किया जा रहा है और सभी जगहों में कार्य बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। आज हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि गोंदिया रोड पर सुधीर मलेवार और नीलेश मलेवार का जो पीछे का गोडाउन का पीछे का भाग है, खाली मैदान है, वहाँ पर 2 ट्रक पीडीएस के अनाज के भरे हुए रखे हुए हैं और वो क्यों रखे हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। उस सूचना पर हम यहाँ पर पहुँचे, हमने उस सूचना को सही पाया कि दोनों ट्रकों में पीडीएस का अनाज रखा हुआ। एक ट्रक परास पानी जा रहा था और जाना चाहिए था और दूसरा ट्रक रजे गांव जाना चाहिए था। इसमें से एक ट्रक सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वेयर हाउस से, जहाँ से इनको मार्केटिंग का अनाज मिलता है, वहाँ से लेकर निकला था। और जो नियम है वो ये कहता है कि जो भी पीडीएस के ट्रक हैं, परिवहन करता उसको डायरेक्ट वेयर हाउस से लेकर सीधे संबंधित जो पीडीएस की दुकान है वहाँ तक पहुँचाएगा। अगर किसी कारणवश उसको ट्रक को रोकना पड़ा, वो कारण बताएगा, कारण बताकर सूचना देगा कि किस कारण से वो ट्रक से परिवहन नहीं कर पा रहा है। इस बारे में कोई भी सूचना मार्केटिंग के प्रबंधक के द्वारा पीडीएस नागरिक आपूर्ति को नहीं दी गई थी और ट्रक को अनावश्यक रूप से यहाँ पर खड़ा किया गया था। तो इस संबंध में अभी पीडीएस जो नागरिक आपूर्ति की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, पंचनामा बनाया। ट्रक का हमने वेट भी करवा लिया। वेट तो जो उनकी पर्ची है उसके अनुसार सही है, किंतु ये जांच का विषय है कि परास पानी या रजे गांव जाने के पहले वो यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया था। इस संबंध में पूरी और भी जांचें की जाएंगी। पीडीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है और जैसे ही इसके बारे में कोई डिटेल आएगी इसका प्रकरण बनाकर कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा और आगामी आदेश तक के लिए हम दोनों ट्रक को जब्त करने जा रहे हैं और जब्त करके उसको मार्केटिंग सोसाइटी का जो कैंपस है उसमें हम कार्रवाई के पूर्ण होते तक रखेंगे। सर, उसमें जो आरोप की बात आ रही है सामने की लगातार, जैसे बहुत नीचे एक सप्ताह का पुराना आरोप था और आज निकलना ट्रकों का, मैंने भी पूरे आरोप जो चालान कटा है वेयर हाउस से, दोनों को मैंने देखा है। उनके जो आरोप की चालान का जो डेट है, एक में 11 तारीख है, दूसरे में 12 तारीख है और काफ़ी लेट हो गया, 10 दिन का लेट है। हो सकता है कि 1-2 दिन लेट चल भी जाए, तो 10 दिन के लेट क्यों हुआ उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण जो प्रबंधक है वो अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो जो नागरिक आपूर्ति की टीम है उनसे भी स्पष्टीकरण लेगी, उनका बयान दर्ज करेगी और वो ये बताएंगे कि इतने दिनों के बाद वो ट्रकों से परिवहन क्यों कर रहे हैं। क्या प्रबंधक के एक में लगभग 108 कुंटल और दूसरे में के आसपास है, तो लगभग 240 कुंटल के आसपास ये अनाज है। उसमें गेहूं भी है और चावल भी है। क्या प्रबंधक की भी, देखिए वो तो जांच का विषय है कि प्रबंधक किस तरह से शामिल है या नहीं है, या उनके द्वारा नियमानुसार ये कार्रवाई की गई है, ये आगामी जांच का विषय है। और इसमें कमियां तो हैं और सबसे बड़ी कमी ये है कि आप वेयर हाउस से लेकर चलते हैं, आपको डायरेक्ट पीडीएस के जो शॉप है वहाँ तक आपको अनाज पहुँचाना, बीच में आप कहीं खड़ी नहीं कर सकते।
और खड़ा करना होगा तो उसका विधिवत कारण बताना होगा। अगर ट्रक खराब होती है तो बताना पड़ेगा कि ट्रक खराब हो गई, और दूसरा ट्रक तत्काल पहुंचाकर, परिवहन करता दूसरा ट्रक तत्काल पहुंचाकर माल को अनलोड करेगा। अनलोड करने के बाद वो फिर उसको रवाना करेगा। रोक कर कहीं नहीं रख सकता, ये खड़ी नहीं रख सकता। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।